ओके तो भाई लोग, ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मेरे को इसलिए है क्योंकि आप लोग कॉमिक्स वर्स को भी जानते हैं, मोहित भाई को और द वॉचर शो को भी। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हैं कि मैं एक नया क्रिएटर हूँ जो सुपर हीरो और इन सारी चीज़ों पे बात करता है। मैंने भी कई सारी कॉमिक्स और ये सब पढ़ा है, मतलब मान के चलो 2012 10-12 से मैं कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया, और उससे पहले मैंने राज कॉमिक्स पढ़ता था। तो और फिर उसके बाद स्पाइडरमैन और एक्समैन जो फॉक्स और टोबी की मूवी आती थी वो बढ़िया लगने लगी। और उससे पहले मतलब लाइव एक्शन देखना वो मेरे लिए पहली बार था, और उससे पहले फॉक्स किड्स जो आता था, फॉक्स किड्स स्टार प्लस पे, वो देखता था मैं। और डीसी कार्टून नेटवर्क वो सब इतना पसंद नहीं आने लगा था मुझे। ज़्यादातर स्पाइडरमैन की जो एनिमेटेड सीरीज़ थी और एक्समैन का जो सॉन्ग था, जो पुराना वाला 97 जो हम देख रहे हैं, वो सब देख के बड़ा हुआ हूँ मैं। फिर अब जब मैंने चैनल खोला 2017 में, मेरे को ज़रूरत थी कि उस समय बेकार हाल थे। वी नो क्या मतलब, मैं ही जानता हूँ कि 17 में मैंने चैनल शुरू किया, मैं कहीं और था। और फिर मैंने इन्फिनिटी वॉर, एंटमैन वॉस्प, थॉर रैग्नारॉक, इनके भी ब्रेकडाउन किए हैं। एज ऑफ अल्ट्रॉन आई थी तब मैंने एक चैनल बनाया था, सुपर यूनिवर्स। तो 2013 में भी मैंने चैनल बनाया था क्योंकि 2011 में मैं बेंगलोर था और मुझे ये सारी समझ पहले आ गई थी कि फेसबुक नाम की भी चीज़ होती है, यूट्यूब नाम की भी चीज़ होती है। फेसबुक तो बिल्कुल नया नया था, और 2011-12 में ब्रेकिंग भी करता था, तो उसको सर्च करता था मैं। तो ब्रेकिंग मतलब ब्रेकिंग, तो मैं तुम्हें 1-2 वीडियो डाल दूंगा, तो मैं ब्रेकर भी हूँ। तो मैं उसको सर्च करता, तब मुझे यूट्यूब के बारे में पता चला, और उसी समय ही ये सारी चीज़ें भी शुरू हो गई थी कि मतलब साइड में भी कुछ करो, डांस से कुछ होता नहीं था। तो मैंने 100 तरह के टैलेंट देखे, मुझे एक समझ में आया कि चलो कॉमिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। 2011-12 में मैंने कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया बेंगलोर में, लेकिन तब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, मतलब नहीं डाल पा रहा था। पता नहीं, उस समय टेक्नोलॉजी मेरे लिए बहुत पीछे था, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं पता था क्या होता है और ये कैसे क्या करते हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। फिर वो चीज़ धीरे धीरे हटती गई। 13-14 में मैंने लॉर्ड स्नो के बारे में पता चला, हाँ शायद, हाँ सचिन निगम। फिर लॉर्ड नोज की मैंने बहुत पहले कॉमिक्स पढ़ना सबसे पहले शुरू कर दिया था। फिर थोड़ा गैप हो गया था, मैंने बनाया सुपर, फिर हाँ फिर मैंने चैनल बनाया 2014 में, फिर वो डिलीट मार दिया। ब्रेकिंग में मतलब पूरी तरह से फोकस रखना था और मुझे लग रहा था ये भटकन है, तो मैंने वैसा करके डिलीट मार दिया। 14-15 में सुपर 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 की कॉमिक्स आना शुरू हो गई, और वो मैं देखने लगा, मुझे मज़ा आने लगा। मैं जब भी ट्रैवलिंग करता था एक शहर से दूसरे शहर, मैं पूरे के पूरे उनकी प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लेता। डेडपूल किल्स यूनिवर्स, इनजस्टिस लीग, सीक्रेट वॉर्स जो उसकी है, सॉरी लॉर्ड नोज की है, और 84 वाली भी और 2015 वाली भी, पर वो बहुत लेट आई थी। 2015 की मैंने गिगिनॉमिक्स, सॉरी नाम गलत बोल रहा हूँ, कॉमिक्स वर्स से ही सुनी थी। तो ये ऐसा सिलसिला चालू चलता रहा, और वो चैनल भी मेरा चला गया, डिलीट हो गया, क्योंकि मैं ये करता था, जो मैं बताता था वो तो मैं बता भी रहा हूँ, साथ ही पूरी की पूरी क्लिप उठा के डाल देता था। मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक का नहीं पता था, तो मैंने डिज्नी के अवेंजर असेंबल के एपिसोड डाउनलोड किए और उठा के वो जैसे के तैसे मैंने 12-15 डाल दिए। 13 में मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता था, डॉलर दिखा आता था, तो मुझे लगता था कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन वो चैनल उड़ा दिया गया। फिर 17 में मैंने चैनल बनाया, और एक चीज़ सोचो, ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि भाई मैं थोड़ा रिसर्च बेस और कॉमिक का पढ़ के और इन सारी चीज़ों को लेके मैं चैनल बना रहा हूँ, तो मुझे कैसी वीडियो क्या रखने चाहिए। मैंने पहली वीडियो बनाई ब्लैक सिल्वर सर्फर के बारे में, जिसके बारे में किसी ने पूरे इंटरनेट पर नहीं बताया था। मैंने कहा सब बनाते हैं, क्योंकि उस समय मोहित भाई भी आ गए थे, पीजे को मैंने बहुत देर में देखना शुरू किया, लेकिन सुपर और मोहित भाई, इन दोनों को मैं देखता था। मैंने बनाना शुरू किया और तब मैंने 17 में डाला, फिर एक बार डाला, फिर मैंने इन्फिनिटी वॉर का भी किया था, फिर नहीं किया, फिर चैनल पूरी तरह से छोड़ दिया। अब सिचुएशन ये है कि लगभग पिछले 4 साल से मैं लगातार इस पर मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। आई नो इस समय चीज़ें बदल गई हैं, पहले जैसा रिस्पांस नहीं मिलता सुपर हीरोज़ को जो अब मिलना चाहिए। आई थिंक डूम्सडे या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से एक नई शुरुआत होगी, हम जैसे क्रिएटर भी कुछ कर पाएंगे, वरना हमें फील्ड चेंज करना पड़ेगा या फिर और दूसरे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। पसीना आ रहा है, सॉरी। तो अब ये रहता है कि मैं कैसे बताऊं कि मैंने सुपर हीरोज़ के लिए मैं कितना पागल हूँ, तो इसीलिए इतना 4-5 मिनट की बकवास कर ली।
मोहित भाई का ये जो वीडियो आया है, वाई आई एम एक्साइटेड फॉर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, मुझे पसंद आया। और तुम्हें बता दूँ, सुपर हीरो कम्युनिटी में कोई किसी को हेट नहीं करता, मैं बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं कॉमिक्स बैटमैन वाली जब आई थी तब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, इनकी शुरू की जो बैटमैन की थी वो सुनना शुरू कर दिया था। और मैं इस बात को था कि डेली सुबह 4:30 बजे आते थे इनकी, 4, 4:30, 5 बजे उस टाइम पे ये डालते थे जब शुरू में किया मोहित भाई। हाँ, इतने टाइम पे पहले इनका आता था, फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ। एक टाइम था मेरे हिसाब से, मुझे याद है 5, मतलब सुबह के मॉर्निंग का ही टाइम था जब वो इनके कॉमिक्स तब उस समय आती थी। एंड गेम तक मैं अपने फील्ड में था, इधर था, तो फिर हो गया, मतलब पिछले ऐसा मान के चलो 3 साल से मैं थोड़ा सीरियस हुआ और मैं वापस से इन सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। अब ये जो टॉपिक है ये मैं ऐसे कैसे कवर करूँ, इसलिए मैं जो मेरी बातें हैं, जो इनकी बातें हैं, आई थिंक साथ में शेयर करते हैं और सुनते हैं कैसे क्या है। क्योंकि स्पाइडरमैन यार हमारे लिए भी खास है। मतलब बंदा ऐसा है कि हर कोई उससे अपने से कनेक्ट कर पाता है। उसने जो झेला, उसने देखा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो इससे छूटा होगा। हर कोई, बच्चा, बूढ़ा, बड़ा, हर कोई जिम्मेदारी निभाना चाहता है और उस जिम्मेदारी के साथ एक पावर का भी एहसास करता है। तो दोनों का बैलेंस करना हर किसी से कनेक्टेड है। पहले शुरू करते हैं मोहित भाई की बातों से। एक पॉडकास्ट जैसा ही है पर वन वे। सॉरी मैं यार कुछ भी बोलता हूँ। 3, 2, 1। I have no idea where to begin this, but मुझे भी नहीं पता था मोहित भाई, it has पर always शुरू been कर दिया। Spider-Man. Okay. मैंने बहुत अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारी कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं। दैट इज़ वन थिंग जो मैं बोल सकता हूँ काफ़ी कॉन्फिडेंटली कि हाँ, मैंने बहुत सारी कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं। अगर तुम कॉमिक वर्स पे काफ़ी पहले से हो तो यू माइट बी नोइंग कि मैं पहले कॉमिक बुक्स कवर करता था और मैंने DC की, मार्वल की बहुत सारी कॉमिक बुक्स कवर करी हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने सबसे ज़्यादा कॉमिक बुक्स कौन सी पढ़ी हैं तो इट इज़ स्पाइडरमैन। इट हैज़ ऑलवेज बीन स्पाइडरमैन। मैंने अपनी लाइफ ये में बात तो मानूंगा। जैसे मैंने, और हाँ, जैसे मैंने मेरे चैनल को शुरू किया तो एक सेकंड, एंटमैन क्वांटममेनिया से पहले शी हल्क से पहले लोकी सीजन 1 जब स्टार्ट हो रहा था उसके एंडिंग से मैंने शुरू कर दिया था। तो मुझे ये पता था कि कैंग एक विलन होगा और मुझे काम करना पड़ेगा उसकी कॉमिक्स पे। तो जब मैंने कॉमिक्स शुरू की तो मैंने सीधा कैंग से ही की। मुझे पता था बाकी सारी कॉमिक्स या बाकी सब कुछ पे इतना रिस्पांस नहीं आएगा और लोग ये भी नहीं देखेंगे कि भाई ये भी मार्वल के बारे में, इन सुपर हीरोज़ के बारे में ज़्यादा जानता है। क्योंकि एक दिक्कत ये ना कि लोगों ने एक सेट कर लिया कि ये ऐसा तो इससे ऊपर कोई नहीं, या ये ऐसा इससे ऊपर कोई नहीं। ऐसा नहीं होता। सब लोग अपना अपना देना चाहते हैं और डिज़र्व भी करते हैं एक दूसरे का सुनना, या फिर उनसे, तुम समझ ही रहे हो, मतलब सबको मौका देना चाहिए। और इसीलिए मैंने कैंग की इतनी कॉमिक्स पढ़ी है, मैंने एक भी कैंग की कॉमिक्स नहीं छोड़ी है। मैंने एक भी कैंग की कॉमिक्स नहीं छोड़ी है और जहाँ तक मैं पढ़ पाया मैंने पढ़ा। और उसके बाद जब कैंग कैंसिल हो गया तो मुझे ये सारी चीज़ें कैंसिल करनी पड़ी। ठीक है, लेट्स गो। स्पाइडरमैन की 1000 से ज़्यादा कॉमिक बुक्स पढ़ी होंगी एंड 1000 से मेरा ज़्यादा। मतलब मैं तुम्हें शायद बता नहीं सकता। स्पाइडरमैन हैज़ ऑलवेज, तुम्हारे साथ भी होगी ये चीज़, आई एम वेरी श्योर कि स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो इतना रिलेटेबल है, इतना। और 2014-15 में मैं तुम्हें एक वेबसाइट है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, नाम नहीं ले सकते यूट्यूब पे कि वेबसाइट है, वो कॉमिक्स देता था मस्त एकदम। आराम से जाओ, डाउनलोड करो और देखो। बहुत कॉमिक्स पढ़ी हैं। मतलब मैं तुम्हें सच बताऊं, वॉचो शो पे मैं सिर्फ कॉमिक्स ही एक्सप्लेन करने वाला था। मैंने कहा आवाज़ भी अच्छी करता हूं और कॉमिक्स ही मैं आप लोगों को दूं। मुझे लगा फैंस लगभग कॉमिक्स के भी हैं और उन्हें पसंद भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा हिसाब इंडिया का ऊपर नीचे है। मतलब MCU फैंस, मार्वल फैंस में बहुत अंतर है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? एक सेकंड देख लो, कैमरा गर्म तो नहीं है? गर्म हो गया है। ये मेरा कैमरा ओवर हीट हो रहा है, इसलिए मैं इस चीज़ को रोक दे रहा हूँ। बार बार रोक भी नहीं रहा, अपने आप कट जा रहा है। फिर से शुरू करते हैं। फीलिंग्स है यार, वो तुम्हें चाहिए होता है ना कि तुम्हारी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, यू आर लाइक ऑलरेडी इन सो मच शिट एंड यू नीड एन एस्केप। तो वो स्पाइडरमैन मेरे लिए बिल्कुल। क्रिएटर्स के लिए कॉमिक्स और सुपर हीरो ये काम करती है। पता नहीं क्यों, मतलब सुपर हीरो क्रिएटर के लिए पता नहीं, मेरे साथ तो है। मार्वल फैन में रह चुका हूँ, समथिंग जो शायद मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन
at a very bad time in my life Spider-Man was there. सुनने में बहुत cringe लग रहा है, I know, but नहीं क्रिंज नहीं है, देखो मैं समझता हूँ कि इसको क्या है। मैं सॉरी बात रोक रहा हूँ। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो मतलब ब्रेकिंग मैंने 2009 में शुरू कर दी थी। शायद इंडिया में कोई नहीं करता था उस समय मेरी नज़र में, क्योंकि इंटरनेट भी नहीं था और मैं ज़्यादातर लोगों को देख भी नहीं सकता था कि क्या है क्या नहीं। शंभू DID एक ऑडिशन हुआ था, वहाँ मुझे पता चला था। सिर्फ मैं था जो उस समय दिमाग भी लेके बैठा था कि हाँ इंडिया से इसका नाम रोशन करना है और इंडिया से ब्रेकिंग को आगे लेके बढ़ाना है। 2009 से 2020 तक मैंने ब्रेकिंग की है, मतलब 10 साल मैंने दिए हैं। और उसके बाद ACL इंजरी और फिर वो गरीबी, फिर घर से बाहर, और ये तो अब आया है, लेकिन इससे पहले तुम सोच नहीं रहे हो मैं कैसी कैसी कंडीशन में रहा हूँ। तो उस टाइम पे बहुत मदद की है। और कैंग की जब मैं कॉमिक्स पढ़ी थी, मैं उसका एक डायलॉग हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि जब घोड़ा भागना बंद कर देता है तो उससे गधे का काम दे देते हैं। ये कैंग का एक डायलॉग है, और जो अपने बेटे मार्कस को बोलता है वो समझ सकते हैं। मतलब कोई ना कोई होता है जो तुम्हारे बुरे वक्त पर तुम्हें एक सपोर्ट देने के लिए आता है, भले ही वो बुक की फॉर्म में हो या फिर इंसान की फॉर्म में होता है। मैं तुमको शायद वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इन केस यू आर वंडरिंग कि मैंने इतनी कॉमिक्स पढ़ी है तो तुम कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछोगे तो मुझे पता होगा, नहीं मुझे नहीं पता होगा, ऑफ कोर्स नहीं पता होगा। हाँ, ऐसे किसको याद होता है। रहता है? क्या तुमने आज से 8-9 साल पहले, 10 बिल्कुल साल सही बात। पहले जो चीज़ पढ़ी थी तुमको एग्जैक्ट वैसी याद है? नहीं याद है। मुझे क्लिक नहीं होती है याद है। चीज़ें, लाइक व्हेन आई वॉच समथिंग आई फील कि मैंने ये चीज़ पहले भी कहीं देखी है। दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंड विद मी जब मैंने इसका पूरा ट्रेलर देखा था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का, और वो पनिशर की बोट वाला सीन था, तो आई काइंड ऑफ रिमेंबर्ड कि मुझे याद है टूम्बस्टोन पनिशर का का। एक सेफ हाउस हुआ करता था। मैंने कहीं तो पढ़ा है। मैंने काफ़ी टाइम लगाया उसको पूरी चीज़ को क्यों ढूंढने बोर्ड ढांढने करके में। तो टूम्बस्टोन की थी और दिस इज हाउ आई पनिशर फिगर आउट थिंग्स। मैंने कहीं पढ़ा होता है, मुझे क्लिक होता है। मैं ये चीज़ मेरे साथ अपनी मेडिकल की पढ़ाई में भी थी कि अगर मैं एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है और मुझे क्लिक नहीं हो रहा तो आई जस्ट स्टार्टेड टू राइट इट डाउन। मैं उसको बस लिखता था और धीरे धीरे मुझे चीज़ें क्लिक होती थी कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है। और फिर मैं, दिस इज़ हाउ आई बिल्ड ऑन थिंग्स। मतलब ये मेरा सोचने का पैटर्न है। जैसे हर किसी का तरीका होता है, दिस इज़ माई थिंग कि मतलब आई स्टार्ट विदाउट नोइंग वेयर आई एम गोइंग टू गो एंड देन आई बिल्ड फ्रॉम देयर। तो मुझे क्लिक होती हैं चीज़ें। सो दिस इज़ हाउ आई वर्क यूजुअली कि जो भी मैं अपने ब्रेकडाउन्स करता हूँ, जहाँ पे भी मैं कोई चीज़ ढूंढता हूँ, तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस यूजुअली कि मैं देखता हूँ कोई चीज़, उसके बारे में सोचता हूँ एंड देन इट क्लिक्स कि हाँ ये शायद मैंने कहीं देखा है या कहीं पर सुना है या कहीं Same. पढ़ा है, हो जाता है। जैसे तुम, इसका परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। थॉर की वोल्वरीन का मैं रिएक्शन कर रहा था जब, राइट, तो उसमें वो मेरे को ओके, तो ये बार बार ओवर हीट हो जा रहा है, तो फिर से शुरू करते हैं। 3 2 1 3 मेरे 40 को पर याद है। नहीं था कहाँ पर, तो वो धीरे धीरे बिल्ड होती है वो चीज़। खैर इम्पॉर्टेंट नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर तुम लाइफ की एक ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पर तुम्हारे पास दिन में थोड़ा भी फ्री टाइम है या तुम अफोर्ड कर सकते हो थोड़ा सा फ्री टाइम निकालना अपनी पढ़ाई से या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टार्ट रीडिंग। आई नो कि मतलब कई बार ऐसा लगता है यार कॉमिक्स कौन पढ़ेगा, बट इट हेल्प्स। बिल्कुल सही बात। मैं सच बता रहा हूँ, इट हेल्प्ड मी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को, द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल दिस इज कि कॉमिक वर्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कॉमिक्स पढ़ा और बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये दरअसल मदद करती है। और धीरे धीरे जब कॉमिक बहुत ज़्यादा होने लगा, चीज़ें रिपीटेड होने लगी, और रिपीटेड बोले तो मतलब वही सुपर हीरोज़ मरना, जब तुम ज़्यादा पढ़ोगे ना तब चीज़ें तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये सब रिपीट क्यों हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। जैसे अल्टीमेट अवेंजर्स मैंने पढ़ी, फिर उसके बाद कैंग के बाद टाइमलेस कैंग वाला पढ़ा, फिर उसके बाद भी मैंने कई सारी चीज़ें और पढ़ता रहा। तो अवेंजर्स डॉक्टर डूम, कैंग, ये बहुत अलग ढंग से सामने आने लगे, नए सुपर हीरोज़, नई कहानी। तो ये फिर दिमाग में ये कह रहा था कि इसका एंड क्या है, मतलब एंड क्या है, सुपर हीरोज़ मर नहीं रहे हैं, कहानियाँ ख़त्म नहीं हो रही है। तो वो चीज़ भी कभी कभी ऐसा बहुत ज़्यादा जब होगा तब हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा का मतलब है कि तुम 8-10 साल लगातार पढ़ते ही रहो और फिर डूबे रहो, तो वह मैं तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने चीज़ों को बैलेंस किया इन सारी चीज़ों में, और मैंने पुराण पढ़ना शुरू कर दिया है। मैंने भगवत गीता लाया, वो पढ़ा, शिव पुराण पढ़ा, ओशो की कई सारी बुक हैं, विज्ञान भैरव तंत्र है। और अभी मैं फिर से इसी चैनल पे या फिर मैं अगले दूसरे चैनल पे मैं शुरू करने वाला हूँ, पुराण को पढ़ने वाला हूँ क्रमबद्ध। मतलब ब्रह्म पुराण मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, बताऊँगा भी, मतलब जितना हो सकता है उतना बताने की कोशिश करूँगा क्या है क्या नहीं है। वो भी साइड मेरा तुम देखोगे धीरे धीरे। तो
पढ़ो बुक पढ़ना अच्छा होता है। 2017 एक से सेकंड काम कर कॉल। रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए बहुत लंबे टाइम तक पार्ट अरे टाइम था। यार ग्रेजुअली थिंग्स चेंज्ड और 4-15 मुझे जो बहुत सारे लोगों ने ढूंढा है, मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव कनेक्टेड विद मी ऑन कॉमिक वर्स, वो स्पाइडरमैन नो वे होम से हुआ। लाइक मैं ये कितनी बार बोलता हूँ, कितनी बार सोचता हूँ मैं कि मुझे लोगों ने बहुत सारे, मेजॉरिटी कॉमिक वर्स की ऑडियंस ने मुझे ढूंढा बिकॉज ऑफ स्पाइडरमैन, और इससे अच्छा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। वो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ब्रेकडाउन के पहले मैंने रिएक्शन क्यों नहीं किया, क्योंकि लीक वाला ट्रेलर देख लिया था मैंने, और उसमें ऑफ कोर्स कोई डिटेल्स नहीं थी, तुम नहीं देख सकते, तुम बस सुपरफिशियली चीज़ों को देख पा रहा था और उससे इतना समझ में आ रहा था कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही। तो आई डिड नॉट वांट टू क्रिएट और डू अ फेक रिएक्शन, मतलब वो मज़ा नहीं आता उसमें, तो इसलिए मैंने नहीं किया। अगर मैं ब्रांड न्यू डे पे बात करूँ तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। मैं बिल्कुल मेरा भी यही जितना भी रहता है। इसको मैं और देखता फेक हूँ, रिएक्शन जितना और भी ये इसके बारे सारी में चीज़ें सोचता हूँ, नहीं कर जितने भी सकता, इसके और ट्रेलर्स और सब जो भी चीज़ें चीज़ें एक्सपीरियंस रियल करता हैं जो हूँ, मुझे आई लगता है मैं फाइंड कोशिश सो रहती है मेनी कि थिंग्स। वैसे का आई वैसा फील बताऊँ। कि ये मूवी कॉमिक लेकिन बुक्स को मैंने लेकर एक दो कितना से ज़्यादा सुना भी कि ये दुनिया ऑनेस्ट में है, ज़्यादा देर नहीं कितनी चल पाएगा, तो क्लोज है कॉमिक बुक से। एंड मैं फंसा हुआ हूँ क्योंकि यार मैंने रियलिटी और एंड फेक के बीच में। एंड क्योंकि ठीक वो है, चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है ना, अगर तुमने कॉमिक बुक्स पढ़ी है स्पाइडरमैन की, तो यू माइट बी नोइंग कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कॉमिक बुक मूवी देख रहा हूँ। ब्रांड न्यू डे। हम लोगों ने अभी तक जो स्पाइडरमैन की बिल्कुल पुरानी ट्रिलॉजी देखी थी, जॉन वॉट्स, ऑल्दो ईस्टर एग्स वगैरह में कॉमिक बुक रेफरेंसेस देना पसंद करते थे, बट वो स्पाइडरमैन की कॉमिक से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थी। मतलब आई मीन स्पाइडरमैन नो वे होम इज वन ऑफ दोज मूवीज जो बिल्कुल। बिल्कुल ब्रांड न्यू डे एक ऐसी मूवी बन गई है जो कॉमिक एक्यूरेट वाले हिस्सों को लेके तो चल ही रही है, साथ ही डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स और आने वाले जो 10 साल है ना स्पाइडरमैन के लिए, उसके लिए भी ज़रूरी है। मतलब ये मूवी ऐसी नहीं है जो आई और गई। इसके अलावा ये आने वाली दोनों अवेंजर्स मूवी मायने रखती है, और उसके आने वाले 10 साल तक स्पाइडरमैन के लिए मायने रखती है, मतलब स्पाइडरमैन कैरेक्टर के लिए मायने रखती है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस मूवी से, और हाइप आप खुद ही देख लो क्या है। बिल्कुल भी 3, 2, कनेक्टेड 1 नहीं है, ऑल्दो इट इज वेरी गुड। मैं क्या बोल बोलता रहा हूँ हूँ, हमेशा 3, कि 2, मुझे 1 बहुत पसंद है मूवी। ये नर्वसनेस है। लेकिन ब्रांड न्यू डे इज अ मूवी जिसको देखकर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ, मैं इसको कॉमिक बुक्स के पेजेस से ही उठा के डाला हुआ है। एंड आई नो कि इट्स नॉट नेसेसरीली अ गुड थिंग कि अगर कोई मूवी कॉमिक बुक एक्यूरेट है तो बिल्कुल वो अच्छी कॉमिक ही होगी, मूवी। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन ये चीज ना मुझे अच्छा फील कराती है, बिकॉज ज़्यादातर यही देखा मुझे हमने। ऐसा लगता है कि ये चीज जो मैं देख रहा हूँ ये मैं पढ़ चुका हूँ, एंड नाउ इट इज कमिंग डिफरेंस टू है, पूरा लाइफ। सीन क्रिएट करना दोनों अलग है। वो पार्ट है मेरे लिए एक वो उस चीज़ ने मेरी एक ऐसे टाइम पे हेल्प करी व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा एस्केप था। एंड नाउ सीइंग इट कम टू लाइफ इज अ होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं एक्साइटेड हूँ भाई इस मूवी के लिए, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ इट प्लेज आउट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी आई सही है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि मैं यहाँ पर सोनी की तारीफ करना चाहूँगा कि उन लोगों ने जिस तरह से ट्रेलर को My कट God। किया है, काफी सारी चीजें छुपा के रख ली हैं। लाइक जनरली सोनी के ट्रेलर्स हाँ। जो होते हैं वो ये मेरे अपनी साथ trailers कैप्टन में ही मार्वल movie मूवी की के story समय हुआ reveal था। कर देते हैं, बट यहाँ पर इन लोगों ने एक्चुअली जो हमको दिखाया है वो बहुत कम पार्ट है मूवी का। इसके बारे में मैं जितना सोचता हूँ, जितना और थ्योराइज करता हूँ, जितने वीडियोस को प्लान करता हूँ, आई कीप रियलाइजिंग कि मूवी के फर्स्ट और बहुत सेकंड एक्ट से आगे का कुछ दिखाया ही नहीं है। वी हैव तो सेडी, मैं भूल गया, तो सेडी सिंह का कैरेक्टर मुझे लगता है कि ओरिजिनल टाइमलाइन है, मतलब अगर मैनिपुलेटिव नहीं है 616, तो हो सकता है कि वो 616 की वांडा हो, और जब लोकी ने मल्टीवर्सल ट्री बनाया उसके बाद वो अपने खुद के रूप में आ जा रही है जो वांडा है, और उससे पहले उसको नहीं पता था, उसकी शक्ति जागृत नहीं हुई, और जब अब जागृत हुई है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। मे बी होने को हो सकता है, और बढ़िया कहानी बन सकती है। रिक एंड मॉर्टी फैन हूँ मैं, ट्रेलर्स जो तो होते हैं वो ऐसा अपनी तो सोच ट्रेलर्स सकता में हूँ ही मैं। मूवी की स्टोरी रिवील कर देते हैं, बट यहाँ पर इन लोगों ने एक्चुअली जो हमको दिखाया है वो बहुत कम पार्ट है मूवी ट्रेलर का। में मूवी की इसके स्टोरी बारे में मैं रिवील जितना नहीं है। सोचता हूँ, जितना और थ्योराइज करता हूँ, जितने वीडियोस को प्लान करता हूँ, आई कीप रियलाइजिंग कि मूवी के फर्स्ट और बहुत सेकंड एक्ट से आगे का कुछ दिखाया ही नहीं है। वी हैव नो आइडिया कि मूवी के क्लाइमैक्स में क्या होगा। ट्रेलर का जो मनी शॉट था व्हेन स्पाइडरमैन एंड बिल्कुल भी नहीं पता, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा। बहुत स्टार्टिंग में हो जाएगा, लाइक मोस्ट लाइकली सेकंड एक्ट में। थर्ड एक्ट में क्या शुरू में होने ही वाला होगा है, ये। वी हैव नो आइडिया, एंड आई एम लविंग इट। मतलब लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई क्लाइमैक्स की सीक्वेंस दिखा दी है, कुछ ये दिखा दिया, नहीं बिल्कुल। भाई, दे हैव हिडन सो मच।
मूवी का मेन विलन कौन है हमें नहीं पता. इफ यू थिंक इट इज गोइंग कुछ टू भी बी नहीं Sadie पता है. Sink, no, you are in for a surprise. Definitely. मैंने इस पे एक वीडियो शूट किया है, मोस्ट लाइकली तुमको शायद कल देखने मिलेगा. But yeah, it's going to be a lot of like a very fun ride. And I have to say कि जिस तरह से इन लोगों ने स्पाइडरमैन का ट्रीटमेंट किया है, the way they have handled this entire thing, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. मैं आई नो कि ट्रेलर्स और टीजर से बहुत ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए मूवी को, और आगे क्या मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, भाई एक्साइटेड तो हो ही सकते हैं ना यार. व्हाई नॉट? आई एम जस्ट एक्साइटेड. आई एम जस्ट someone who loves Spider-Man, who has read a lot of Spider-Man, and he is happy watching all those things come to life. बस तुम लोग या तो हमारी कम्युनिटी में मुझे नहीं पता मैंने वीडियो क्यों बनाया, to be honest. I just felt such एक दूसरे से a rush मोहब्बत प्यार उस पूरे ट्रेलर ये को love. देखने के बाद. I just feel so much for Spider-Man. तो देखते हैं, मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वाले में. I have no idea why this video exists, but ठीक है, okay. If you like, you like. If you don't, you don't, I guess. बढ़िया रहा बनाई Don't बहुत live भाई, my life. क्योंकि देखो हम लोग भी बताना चाहते हैं कि हम अपने सुपर हीरोज़, और जब कोई मूवी आती है तो हम कितना इंतज़ार करते हैं उन सारी चीज़ों का, कि कैसे बता दें कि हम इस चीज़ का ही इंतज़ार कर रहे थे. लोगों के लिए पता है क्या, जैसे हमने वीडियो बना दी और डाल दिया यूट्यूब पे, लोगों ने देख लिया ठीक नहीं बनाया, ये क्या थंबनेल गलत है, तुमने ये नहीं बोला, ये गलती हो गई, ईस्टर एग मिस कर दिया. भाई ये चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ दिल दुखाती है. लेकिन उससे पहले वाली चीज़ ये है कि हम किस ढंग से वीडियो बना रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं, रिसर्च चल रही है, ट्रेलर आ रहा है, बंदे सो नहीं रहे हैं. मैं बताऊँ, मैं तो रिसर्च पे लगा हूँ. मैं पेन कॉपी लिख के वो सब करके मैंने एक वीडियो बनाई 31 मिनट की. मैंने लिख लिया है कि ब्रांड न्यू डे के सीन को 1 by 1 और टाइमलाइंस के हिसाब से कि कौन सा इवेंट कब हुआ है और कौन कौन से ईस्टर एग हैं. जितना भी है पूरी मूवी स्पॉइल कर सकता हूँ, इतना मटेरियल मिल चुका है लीक का भी मिला के, लेकिन मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता. मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों का ख़राब नहीं करना चाहता, सिर्फ इसीलिए कि मुझे लोगों से ज़्यादा पता है. हमारा काम सिर्फ यही है, मूवी आई है तो मूवी को समझा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिंपल कर दें कि ठीक है ये एक सुपर हीरो मूवी है और आपको देखना चाहिए. और जो लोग बचपन से इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो एक और मौका है एंजॉय करने का. और हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई दूसरा काम शायद नहीं करूँगा. मुझे पसंद है सुपर हीरो, मार्वल, खासकर मार्वल. और हाँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, मुझे मार्वल कॉमिक्स एक्सप्लेन करना मज़ा आता है. जिस ढंग से सिचुएशन है उसको बोलना, बताना. और आई डोंट नो, पता नहीं कब वो कल्चर आएगा जहाँ कॉमिक्स का भी बोलबाला होगा. खैर, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की ये फीलिंग्स मेरी ये है कि ये मूवी सिर्फ स्पाइडरमैन की नहीं है, बल्कि आने वाली दोनों एवेंजर्स और आने वाले 10 साल स्पाइडरमैन कैरेक्टर पर ज़रूरी हो जाती है. तो अभी के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं इससे, और फैंस से भी उम्मीदें हैं कि अच्छा हाइप और अच्छा रिस्पांस मिले इस मूवी को, ताकि आने वाले समय पे मुझे तो ऐसा ना लगे. जैसे मैं एक डर ये भी है कि क्या हो कि सुपर हीरो कल्चर ही ख़त्म हो जाए. जैसे डीसी का भी आज सुपर गर्ल मूवी रिलीज़ हुई है, ठीक है, और 59 रोटन टमाटो ने उसको रेट किया है और बहुत लोगों को मूवी पसंद नहीं आ रही है. डीसी के ये हाल चल रहे हैं. दूसरा, डीसी पे कोई वीडियो बना दो, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है. तो बाकी इंडियन पे राज कॉमिक्स और इन सब पे बना दो तो सीधा वीडियो हटाने की, या फिर वो मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक जगह. खैर, मार्वल है जो अभी सुपर हीरोज़ कम्युनिटी को ज़िंदा रख रखा है. आई डोंट नो ये बोलना सही है गलत है, लेकिन फैंस है यार. मिलते हैं, पता नहीं क्यों मैंने भी आपकी तरह पता नहीं क्यों बाय.